दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सिर्फ बॉस से सही बातें करके अपना इम्प्रेशन भी बना लेते हैं और अपना अगला प्रमोशन भी सेट कर लेते हैं, और इसके कंपैरिजन में कुछ लोग जो बॉस से सही बात नहीं कर पाते हैं वो हमेशा ये सोचते ही रह जाते हैं कि हम बॉस के फेवरेट क्यों नहीं बन पा रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, बॉस से बात करने के 21 गोल्डन रूल्स। अगर आप इन्हें ठीक से फॉलो कर ले तो आप सिर्फ एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर ही नहीं बन सकते हैं, बट आप बॉस के फेवरेट भी बन सकते हैं। बॉस से बात करने का पहला गोल्डन रूल, जब भी आप अपने बॉस से कोई भी टॉपिक पे बात करो तो ये याद रखिए कि वो बहुत ही क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि जो भी आपका बॉस है उसके पास भी कम टाइम होता है, तो उसे उन कम टाइम में आपको जब भी कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो जितना सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशन होगा उससे बॉस को उसे समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, और ये हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बॉस से बात करने का दूसरा गोल्डन रूल, जब भी आप अपने बॉस से कोई बात करें, एक चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं और आपके पास थोड़ा डेटा, थोड़ा बैकअप ऐसा है कि आपका बॉस जब भी आपसे बात करे तो उसे ये लगे कि अरे ये बंदा रेडी है, इसके पास वो सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है जिससे यूज़ करके वो मुझसे प्रॉपर तरीके से बात कर सकता है। और जब आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं तो अगर बॉस ने आपको कोई क्वेश्चंस पूछे तो आप उसका बहुत अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। बिना प्रिपरेशन के अपने बॉस के पास कभी मत जाइए। बॉस से बात करने का तीसरा गोल्डन रूल, जब भी आप अपने बॉस से बात करें तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप कौन से टाइम में अपने बॉस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो किसी मीटिंग से आ रहे हैं जहाँ उनका मूड ठीक नहीं है? क्या ऐसा कोई इवेंट हो गया है आपके ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से शायद बॉस थोड़े परेशान हो सकते हैं? इसलिए आप अगर सही टाइम चूज़ करते हैं और उसके हिसाब से अपने बॉस से अपनी बात आप कह सकते हैं तो ये हमेशा आपके लिए सेफ रहेगा। अगर आपने अपने बॉस को खराब मूड में पकड़ा और उनसे उस तरीके से बात करने की कोशिश की तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। बॉस से बात करने का फोर्थ गोल्डन रूल क्या होता है? आपको अपने बॉस को हमेशा एक रेस्पेक्ट देना है। आप उन्हें सर या मैडम करके हमेशा बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप ये दर्शाते हैं कि आप उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। भले ही आपके बॉस आपसे कितने भी क्लोज ना हो या फिर आप काफ़ी दोस्त तरीके से हो, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्पेक्ट का मतलब डर नहीं होता है। बॉस से बात करने का फिफ्थ गोल्डन रूल होता है कि जब भी आप उनके पास जाएं और आप कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्रॉब्लम पे कभी फोकस मत कीजिए, और आप ये देखिए कि अगर उस प्रॉब्लम के 4-5 अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं और आपके हिसाब से उसमें से कौन सा सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो ओपिनियन भी आप अपने बॉस को दीजिए। इससे आपको बॉस को हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बंदा सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करता है, एक स्टेप आगे की सोचता है
और हमेशा मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ तैयार रहता है। बॉस से बात करने का 6th गोल्डन रूल क्या होता है? आपको एक बहुत अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने बॉस से कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो बॉस के अपने ओपिनियन भी होंगे। वो बीच बीच में आपको शायद कुछ सवाल करेंगे, उन्हें अगर कुछ डाउट होगा तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसका मतलब है कि आपको बहुत ध्यान से उनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सुनना है, उन्हें बीच में ना तो टोकना है ना इंटरप्ट करना है। आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए और वही करते करते आप अपनी बात को सामने रखिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हाँ बॉस, मैं समझता हूँ आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। जब आप इस तरीके से उनकी बातों को समझकर और ढंग से सुनकर रिस्पॉन्ड करेंगे तो उनके ऊपर आपका जो इम्प्रेशन है वो हमेशा अच्छा बना रहेगा। बॉस से बात करने का 7th गोल्डन रूल, अपने बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत समय आपको ये लगेगा कि जब भी आप अपने बॉस से कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो आपके मन में जो भी है उसको लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपको पहले से पता है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है, कैसे इस काम को बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन आपको बॉस का एंगल, बॉस किस तरीके से सोच रहा है उसको भी समझना, और अगर वो आपसे बोल रहे हैं तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी बात और बॉस की बात को मिलाकर सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको एक और बेटर सॉल्यूशन मिल जाए, और इससे बॉस को लगेगा कि जब भी आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आगे काम करते हैं तो ये एज अ टीम आप दोनों के लिए बहुत अच्छा, सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है। बॉस से बात करने का 8th गोल्डन रूल, आपको बहुत शांत तरीके से यानी कि काम होके अपने बॉस से बात करना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी समय आपका जो डिस्कशन है एक तरफ तो शायद अच्छे से चल जाए, पर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि डिस्कशन थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाए। लेकिन अगर आपने उस समय अपने ऊपर कंट्रोल लूज कर दिया और आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में चले गए तो आपका जो टॉपिक है वो साइड में रह जाएगा और बॉस इस तरीके से देखेगा कि आपको अपनी बात रखने के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाने की एक हैबिट है, और इसके वजह से वो आपसे बात करने के लिए जनरली अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आप एकदम शांत तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके हमेशा बॉस से बात कीजिए। बॉस से बात करने का 9th गोल्डन रूल होता है कि आपको हमेशा अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हो सकता है कि आपने जो एक्शन लिया है या आपने जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को समझा है उसमें कहीं आपसे कोई छोटी मोटी चूक हो गई हो। तो उस कंडीशन में जब भी आप अपने बॉस के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ ही आप ये भी उनसे बताते हैं कि मैं इस गलती को इस तरीके से रिजॉल्व कर दूंगा जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपके प्रति आपके बॉस का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो हमेशा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। बॉस से बात करने का 10th गोल्डन रूल ये होता है कि आपको हमेशा
अपने डिस्कशंस का फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने बॉस से कोई भी डिस्कशन करते हो या कोई मीटिंग करते हो, उसके बाद एक फॉलो अप कम्युनिकेशन आप उनको ज़रूर भेजिए। जैसे कि आपने ईमेल लिखा और उसमें ये कहा कि एज डिस्कस्ड वी हैव एग्रीड अपॉन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, तो उनको पता चल जाएगा कि आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे प्रोसेस से डॉक्यूमेंट करके रखा है। और कभी भी आपको या अपने बॉस को अगर पीछे जाके उस डिस्कशन को रिफ़र करना पड़े, तो आपके उस मेल का कंटेंट देख के आप दोनों को ये समझ में आ जाएगा कि आपने क्या डिस्कशन किया था, कौन से पॉइंट्स कवर किए थे और अंत में उसका कंक्लूजन क्या हुआ था। तो हमेशा फॉलो अप भेजते रहिए। बॉस से बात करने का 11th गोल्डन रूल होता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपका बॉस भी एक एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स को मैनेज किया है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के वो ये समझ जाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपके पास प्रॉपर डेटा है कि नहीं है। इसीलिए जब भी आप बॉस से बात करें, अपने बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखिए। आपके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप इस डिस्कशन से कंफर्टेबल हो रहे हैं या आपको इस टॉपिक के बारे में आधी जानकारी है या आप सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं लेकिन आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है। ये सब अगर आप ठीक से नहीं मैनेज करेंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो जाएगी, तो आपका जो वो पूरा डिस्कशन है उसका आपको सही फायदा कभी नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बॉस से बात करने का 12th गोल्डन रूल है कि आप अपने बॉस को हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना सीखिए। इसका मतलब है कि जब भी आप अपने बॉस से कोई डिस्कशन कर रहे हैं और वो आपको कोई फीडबैक देते हैं, तो आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको उसे बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर आपके बॉस कोई फीडबैक दे रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बॉस का इंटेंट यही होगा कि आप उस फीडबैक को एक्सेप्ट करके अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाए। जब भी आप अपने बॉस को इस तरीके से बताएंगे कि हाँ सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे पता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और आगे जाके मैं इस पे वो सब इम्प्रूवमेंट्स करूँगा जिससे कि मेरा जो रिजल्ट और परफॉर्मेंस है आगे वो पहले से और बेहतर होगा। बॉस से बात करने का 13th गोल्डन रूल होता है कि आप हमेशा कंप्लेंट मोड में मत रहो। कभी आपने ये वर्ड सुना होगा जिसे कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। इसका मतलब है कि अगर आप इस तरीके के आदमी बन जाते हो कि आपको हर जगह हर डिस्कशन में क्या प्रॉब्लम है सिर्फ आपको वही दिखाई देने लगता है और उसके बेसिस पे आप हमेशा बॉस से डिस्कशन में कंप्लेंट करने लगते हो, ये कहने लगते हो कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था, मैंने तो सही किया लेकिन मेरी टीम ने ऐसा नहीं किया, तो आपका बॉस आपके बारे में एक ऐसा ओपिनियन बना लेगा कि ये आदमी हमेशा सिर्फ कंप्लेंट ही करता रहता है, ये कभी भी सॉल्यूशंस की बात नहीं करता है और ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जब भी आप अपने बॉस से बात करें तो कंप्लेंट करने के बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए। बॉस से बात करने का 14th गोल्डन रूल ये है कि आप हमेशा गॉसिप से दूर रहिए। हर एक ऑफिस में बहुत सारे
गॉसिप और इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती है। लेकिन अगर आप अपने बॉस से डिस्कशन करते समय ऐसा कहने लगे कि मैंने सुना है, ये हो गया है या उसने वैसा कहा है, तो आपके बॉस को ये लगेगा कि ये आदमी बहुत ज़्यादा ऑफिस के गॉसिप से प्रभावित हो गया है और इसकी वजह से इसका जो काम है या परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो रहा है। तो ऑफिस में गॉसिप हमेशा रहता है, लेकिन आप जब भी अपने बॉस से डिस्कशन में रहते हैं तो इस गॉसिप को जितना अवॉइड करें उतना आपके करियर के लिए अच्छा। बॉस से बात करने का 15th गोल्डन रूल क्या है? जब भी बॉस आपके बारे में कोई फीडबैक दे या बॉस आपसे ये कहे कि आप किस एरिया में बेटर कर सकते हो या कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे आप शायद और ज़्यादा अपना स्किल बढ़ा सकते हो या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तो इन सब बातों से आपको डिफेंसिव मोड पे नहीं जाना है। क्योंकि जब भी आप डिफेंसिव मोड पे चले जाते हो तो आपका जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है पहले तो वो कम हो जाता है, आप बेकार में आर्ग्यूमेंट करने लग जाओगे और आप बॉस के सजेशन को एक्चुअली इग्नोर कर दोगे और यही डिफेंसिव मोड आपको इस राह पे लाके खड़ा कर देगा कि आपका बॉस आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए अवॉइड करने लगेगा। तो डिफेंसिव मोड को अवॉइड कीजिए। बॉस से बात करने का 16th गोल्डन रूल ये होता है कि आपको हमेशा बॉस को ओवर प्रॉमिस करने से बचना चाहिए। आपको जब भी कोई काम असाइन होता है या जब भी आपको कोई नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है तो आप इस लेवल पे मत जाइए कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस कर दिया। जैसे कि आपने कहा कि हाँ मैं ये टास्क 2 दिन में कर दूंगा, मैं इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर दूंगा, और अगर वो आप नहीं कर पाए तो आपका इम्प्रेशन खराब हो ही जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई कमिटमेंट करते हो अपने बॉस से तो उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि इन रियलिस्टिक टर्म्स आप उसको कब डिलीवर कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने बॉस को प्रॉमिस कीजिए। ओवर प्रॉमिस करके अगर आप अंडर डिलीवर करेंगे तो आपका इम्प्रेशन जो आपके बॉस की तरफ है वो बहुत इफेक्ट हो जाएगा। बॉस से बात करने का 17th गोल्डन रूल ये है कि आप अपने हर डिस्कशंस में बेसिक मैनर्स को फॉलो कीजिए। जैसे कि जब भी आपका बॉस आपसे कोई डिस्कशन कर रहा है तो आपको उसे ध्यान से सुनना है, उसे नोट करना है, उसे समझना है, फीडबैक को एक्सेप्ट करना है और इन सब के बीच उनको वो रेस्पेक्ट भी देना है। और जितना आप उनको इंटरप्ट नहीं करेंगे और उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो उनको हमेशा ये लगेगा कि हाँ ये बंदा बहुत सही है, ये जब भी मुझसे डिस्कशन करता है अपने बेसिक मैनर्स को कभी नहीं भूलता है। याद रखिए, बेसिक मैनर्स इक्वल टू रिस्पेक्ट। बॉस से बात करने का 18th गोल्डन रूल क्या होता है? जब भी आप अपने बॉस से डिस्कशन कर रहे हैं तो आप कैजुअल मोड में मत रहिए। इसका मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है या आप जो भाषा यूज़ कर रहे हैं या आप जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें कहीं भी एक कैजुअल बिहेवियर या अप्रोच रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बॉस को लगा कि आपका जो सीरियसनेस है वो लेवल इतना ज़्यादा नहीं है और आप इसको बहुत कैजुअली अप्रोच कर रहे हैं तो आपका इम्प्रेशन खराब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो कैजुअल बिहेवियर को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए।
बॉस से बात करने के लिए 19th गोल्डन रूल ये है कि आप जहाँ तक हो सके अपने पर्सनल इश्यूज को बॉस के डिस्कशन में अवॉइड कीजिए। ऑफिस में काफ़ी टाइम ये होता है कि शायद आप काम करते करते जो भी आपके पर्सनल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल इश्यूज को बार बार अपने काम के बीच में लाओगे और उसे अपने बॉस को भी बताओगे तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो आपको अपने प्रोफेशनल काम और अपने पर्सनल इश्यूज के बीच में एक गैप रखना आना चाहिए। जितना आप इसको सक्सेसफुली कर पाओगे और अपने पर्सनल इश्यूज को प्रोफेशनल काम से दूर रखोगे उतना आपका जो बॉस के साथ रिलेशनशिप है वो बेटर होगा। बॉस से बात करने का 20th गोल्डन रूल ये है कि आप हमेशा कंपैरिजन से दूर रहिए। इसका मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि आपके कलीग्स हैं या कोई दूसरे टीम के लोग हैं, इन सब बातों को देखने के बाद अगर आप इन सब लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं और जब अपने बॉस से डिस्कस करते हैं तो अपने परफॉर्मेंस और अपने लिए आपको क्या चाहिए इसको डिस्कस न करने के बजाय आप कंपैरिजन करके एग्जाम्पल देने लगते हैं कि उसको तो वो मिला, इसका ये हो गया, किसी को प्रमोशन मिल गया, किसी को दूसरा रोल मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिला। जब भी आप इस तरीके से अपने बॉस से डिस्कशन करोगे और कंपैरिजन पे फोकस करोगे तो बॉस आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लेगा और फिर से उसको ये लगने लगेगा कि आप हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हो और कंपैरिजन करके आप हमेशा अपनी बात छोड़ के दूसरों की बातें कर रहे हो। तो कंपैरिजन को पूरी तरह से अपने बॉस के डिस्कशन में दूर रखिए। बॉस से बात करने का 21st गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप अपने बॉस से कुछ भी डिस्कशन करें तो उसका एक प्रॉपर गोल या पर्पस होना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप कभी भी उनसे कोई भी टॉपिक छेड़ के कुछ भी बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा मौका मिले कि कुछ कैजुअल डिस्कशन हो जाए या कैजुअल टॉक हो जाए, लेकिन जब आप उनसे एक प्रॉपर डिस्कशन करने जाते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे बॉस से कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें आज डिस्कस करनी है, उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, मुझे बॉस से अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो क्या है, और अगर उनकी गाइडेंस की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो क्या होना चाहिए। तो जब भी आप एक स्पेसिफिक गोल और पर्पस के साथ अपने बॉस से डिस्कशन करते हो तो बॉस हमेशा आपके बारे में पॉजिटिव फील करता है। बॉस से बात करना एक आर्ट है, ना ज़्यादा फॉर्मल ना ज़्यादा फ्रेंडली, बस बैलेंस और क्लैरिटी होनी चाहिए। आप बॉस के एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर इन सक्सेस हो, और कम्युनिकेशन ही वो ब्रिज है जो या तो बॉस से बचाव हो जाता है या बॉस से बनाव हो जाता है। आपको आज का ये एपिसोड बॉस से कैसे बात करें, वो कौन से 21 गोल्डन रूल्स है जो हमेशा फॉलो करें, कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आगे चल के आप कैसे इन 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे। हमारे बॉस से बचाओ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताइए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।